Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हरे महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं यहाँ पर ना, आज हम आपके पार्टनर के चैनल मैसेजेस देखेंगे आपके लिए, ठीक है। उनके लेट नाइट चैनल मैसेजेस क्या है उनके दिल में जो आपको बोलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, बट उनके दिल और दिमाग में वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो हम इस रीडिंग में देखेंगे, इनको अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे, डीपली एनालाइज करेंगे। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट चैनल मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। उनके दिलो दिमाग में ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो मेरे व्यूवर्स को नहीं बताते, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। आई टॉक टू योर लॉट इन माई हेड। सबसे पहली चीज़ तो वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। आप उनके दिमाग में चलते रहते हो, मतलब वो आपको भूलते ही नहीं है या आपको इग्नोर ही नहीं कर पाते। वैसे कर ले लेकिन आपके थॉट्स को नहीं कर पाते। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज मी। सो ये कहना चाहते हैं कि तो आपने उनको बहुत पेन दिया और जिसका आपको कोई पता भी नहीं कि आपने उनको कितनी तकलीफ़ दे दी है। तो क्लैरिफिकेशन में पता चल जाएगा। आई फॉरगिव यू, माफ़ कर चुके हैं, पता नहीं किस चीज़ के लिए। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। तो इनको बड़ा बुरा लगता है कि ये चाहे और बात ना हो सकता है आपने ऐसा कोई डोज इनको दे दिया हो कि हमेशा ये करते थे, इस बार आपने कर दिया, कि चलो हर बार तुम घोस्ट करते थे, इस बार हम कर देते हैं, या हर बार तुम नाराज़ होते थे, इस बार हम हो जाते हैं नाराज़। तो शायद आपने इस बार इनसे बात बंद की है, तो अब ये चीज़ इनको बड़ी चुभ रही है। आई केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस। सो इनको बड़ा फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इन सब चीज़ों का। आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू। तो आपको खोने से डरते हैं। यू आर टू गुड फॉर मी। क्यों खोने से डरते हैं? क्योंकि उनको पता है आप उनके लिए बहुत सही पर्सन हो। समटाइम्स उनको लगता है कि यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। इनको लगता है कि ये जो आपको ऑफ़र करेंगे उससे कहीं गुना ज़्यादा बेटर चीज़ें आप डिज़र्व करते हो। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। तो ये खुद को ब्लेम करते हैं कुछ चीज़ों के लिए और यहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए आपको माफ़ भी कर रहे हैं। क्या बात है। एंड ये है योर सेक्सी बॉडी हैज़ बीन रूलिंग की नाउशी। आई स्टॉक यू बॉटम ऑफ द डेक से। चलिए, तो इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर आई टॉक टू योर लॉट इन माई हेड। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इस मैसेज को। आई टॉक टू योर लॉट इन माई हेड का ये मैसेज को थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। थैंक यू। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 1 जनवरी मंथ। तो यहाँ पर मुझे तो दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ फील करते रहते हैं, जैसे कि इमेजिनेशन होती है ना, बिल्कुल वैसा ही मुझे दिखाई देता है कि ये इमेजिनेशन में, मतलब हर इंसान इमेजिन करता है, बट डिपेंड करता है कि उनकी इमेजिनेशन में कौन होता है। तो ये जब भी कुछ रोमांटिक या लव टाइप कुछ भी इमेजिन करते हैं ना, तो उस इमेजिनेशन में आप होते हो, ठीक है। और इमेजिनेशन में क्या होता है? इमेजिनेशन में होता है कि सब जो है अपनी खुद की दुनिया सोचते हैं, मतलब लाइक उसमें कोई रोक टोक नहीं है ना। आप जो मर्ज़ी सोच सकते हो, आप जो मर्ज़ी फील कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि जो भी ये रोमांटिक इमेजिनेशन इस पर्सन की होती है उसमें आप होते हो, ठीक है। तो वहाँ ये खुद स्टोरी लिखते हैं अपनी इमेजिनेशन की, जिसमें आपको इन्वॉल्व करते हैं। और ये बात आपको शायद नहीं पता, बट ये आपके साथ रोमांटिक चीज़ों को बहुत इमेजिन करते हैं। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज मी। इस मैसेज को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। इनका ये पेन से मतलब ये है कि आपको पता भी नहीं है और आपने ऐसा कुछ कर दिया है इनके ऊपर कि इनके दिमाग से आप निकल ही नहीं रहे हो, या आपके लिए डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, या आपसे दूर हो, या आपसे बात ना करो, लेकिन फिर भी इनका माइंड आपकी तरफ होता है। मतलब ये फिज़िकली कहीं और प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली वहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो इनका कहने का मतलब ये है कि आपने इनके ऊपर पता नहीं ऐसा क्या कर दिया कि आपने उनका जो चैन है ना वो छीन लिया है, क्योंकि वो आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनको फील होती है। समटाइम्स इनको फील होता है कि आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं ये। कोई हमारे बारे में सोचे तो हमारे बारे में क्यों सोचे, ये भी हम ही करते हैं ना। कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं, कुछ बातें ऐसी करते हैं कि हम हमारा प्रभाव सामने वाले के ऊपर छोड़ते हैं, तो इस वजह से वो हमारे बारे में सोचता है। तो इट मीन्स आपने कुछ तो अपना प्रभाव उनके ऊपर डाला है, चाहे अपने प्यार से डाला है, केयर से डाला है, या फ्लर्टिंग स्किल से डाला है, बट ऐसा इफ़ेक्ट आपकी एनर्जी ने उनको किया है कि आप उनके दिमाग से नहीं निकल रहे हो, ठीक है। आई फॉरगिव यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आई फॉरगिव यू की का ये मैसेज क्यों है, इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, आई थिंक ये पर्सन ओवर थिंकर है, और जैसे होता है ना कि कोई बात ही नहीं है ऐसी कि जिससे इंसान हर्ट हो, जिसको दिल पे लगाए, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातें उसको तकलीफ़ दे जा रही हैं। ये पर्सन वैसी हैं, थोड़े सेंसिटिव से। तो मुझे लगता है इनको छोटी छोटी बातें इफ़ेक्ट करती है और ये उनके मन में खुद ही हर्ट होते हैं, आपके साथ वो शेयर नहीं करते हैं और रात भर उस पर ओवर थिंकिंग करते हैं, गुस्सा भी होते हैं, नाराज़ भी होते हैं, फिर खुद ही माफ़ कर देते कि चलो कोई नहीं, लेट गो करते हैं, माफ़ करते, जाने दो। आपको तो पता भी नहीं चलता कि इनको क्या हुआ है, इन्होंने आपको कब माफ़ कर दिया या आपसे कब नाराज़ हो गए। होता है ना छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपने पार्टनर को एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन हमें तो छोटी छोटी चीज़ें से प्रॉब्लम दे रही होती है। जैसे मान लीजिए छोटी छोटी चीज़ें, एग्जाम्पल जैसे कुछ लोग होते हैं उनको बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि उनकी अपने पार्टनर से बहुत उम्मीदें होती हैं। अगर वो कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो आप उसको लाइक करके उसको कमेंट करें, अगर आपने लाइक करके छोड़ दिया, कमेंट नहीं किया, हर्ट कर जाएगी, बट वो उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने आपकी पोस्ट पे कोई कमेंट किया, आपने उनको रिप्लाई नहीं किया है, तो वो हर्ट हो जाएगी कि मुझे क्यों नहीं रिप्लाई किया। लाइक जहाँ उनको लगता है कि मेरे पार्टनर ने मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंस कम दे दी है या मुझे थोड़ा कम कर दिया है, देन वो चीज़ हर्ट करेगी। मेरी मान लीजिए बर्थडे है उनका और आपने उनको बर्थडे पर रात को ना विश करके सुबह किया, तो उनको वो चीज़ हर्ट कर जाएगी कि रात को क्यों नहीं किया। मेरा मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें जिसको वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आपके सामने उसका रोना नहीं रोएंगे कि यार ये हो गया, और ऑफकोर्स आप भी वो चीज़ नहीं करते होगे, आपको भी कुछ चीज़ें ऐसे ऐसे हर्ट करती हैं क्योंकि सबको करती हैं, क्योंकि जब रिलेशनशिप में जाते हो तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है शुरू में, दैट्स वाई। तो इन चीज़ों को लेकर के इनका हुआ है, तो ठीक है, वो एक सेंसिटिव एनर्जी, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं। तो और ऐसा मैंने ऐसे लोग देखे हैं क्योंकि मेरे पास जब रीडिंग लेने आते हैं ना तो ऐसे लोग होते हैं और उनका मतलब वो बड़े दुखी होते हैं और वो वहाँ अपने पार्टनर को तो नहीं बोला, बट वो मुझसे इस चीज़ को शेयर करते कि उसने ना ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो फिर मुझे समझ आता है कि ये पर्सन बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। तो वही एनर्जी मुझे यहाँ एकदम से क्लिक हुई। ओके, आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू, प्लीज़ इस मैसेज को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके की, ये नंबर 5 है मई मंथ, हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके की बहसबाजी हुई और उस बहसबाजी के बाद में शायद आपने उनसे बात करना बंद कर दिया है और इस पर्सन को ऐसा लगा नहीं था कि आप ऐसा कर दोगे और आप नाराज़ हो इनसे और आप शायद बात नहीं कर रहे हो। तब इनको ये चीज़ बड़ी ट्रिगर कर रही है या इनको बड़ा इरिटेट कर रही है कि बात क्यों नहीं कर रही है या बात क्यों नहीं हो रही है। तो ये चीज़ थोड़ी चुभ रही है कि मैं बात करना चाह रहा हूँ बट वो क्यों नहीं कर रही है बात, क्योंकि वो ईगो पे ले रहे हैं उस चीज़ को,
ठीक है। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए, इस मैसेज को। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 5, 5 मई डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये इंसान के ना लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस रहे ना वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, या फिर लोग बहुत जजमेंटल रहे हैं इनको, इनकी फैमिली को लेकर के, और लाइक इनका एक माइंडसेट बन गया कि लोग जज करते हैं, तो हम लोगों को इतना मौका ही क्यों दे कि वो जज करें। एंड लाइक ये ना एक शील्ड लेके चलते हैं या फिर पहले से थिंकिंग लेके चलते हैं कि सामने वाले का क्या होगा माइंडसेट मुझे लेकर के, खुद के मन से ये बनाते हैं उस चीज़ को, या इनको बड़ा फ़र्क पड़ता है कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या बोलेगा, क्योंकि शायद इनका पास्ट कुछ ऐसा रहा है कि इनको बहुत बोला गया है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें बचपन से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बार बार बोली जाती है, तो हमारे ना वो एक दिमाग में वो पैटर्न बैठ जाता है, फिर हमको बहुत फ़र्क पड़ने लग जाता है लोगों के सोचने से, और क्या सोचेंगे और क्या बोलेंगे। शायद ये चीज़ों को सीक्रेट रखते होंगे, एंड आपका ये होगा कि ये पर्सन इतना क्यों छुपा छुपा के चीज़ों को रखता है, बट उनका यहाँ पर उससे रिलेटेड कोई वुंड है, वो वुंडेड है या फिर उनका ट्रॉमा है, दैट्स वाई उन चीज़ों को वो करते हैं। ठीक है। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू की, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। नंबर 4, अप्रैल मंथ। देखिए पर्सन आपको खोने से डरते हैं क्योंकि आपके साथ जब भी होते थे बहुत खुश रहते हैं, एंड आई थिंक जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ रह कर के अपनी लाइफ में अचीव की है, इन्होंने आज से पहले नहीं की। दैट्स वाई ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ रह कर के ही वो बहुत खुश रहते हैं, और जब भी इंसान खुश रहता है तो वो चीज़ भी कर जाता है जो शायद उसको लगता था कि मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। सो आप इनके लिए शायद इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि आपकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत सी खुशियाँ आई हैं। दैट्स वाई ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं। ओके, यू आर टू गुड फॉर मी, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इस मैसेज को। यू आर टू गुड फॉर मी। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 9, तो 9 सितंबर ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर आपके पार्टनर की। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है ये पर्सन को क्यों लगता है कि आप इनके लिए बहुत सही हो, क्योंकि 9 ऑफ कप्स, आप उनको, आई थिंक आप उनको इमोशनली अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, और सबका एक माइंडसेट होता है कि मेरा पार्टनर मुझे ऐसा चाहिए, है ना। सबके कहीं ना कहीं दिमाग में होता है कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों का फुलफ़िल करते हो। मतलब जो ये सोचते हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इनको आप में दिखाई देती हैं, इसलिए इनको लगता है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप बिल्कुल वही पर्सन हो जैसा पर्सन इनको चाहिए था। इसलिए इनको लगता है कि आप उनके लिए बहुत सही पर्सन हो, और उनको लगता है कि इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है क्योंकि आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसा इनको चाहिए था। ठीक है, यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। प्लीज़ इस मैसेज को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं, टर्स, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 6, जून मंथ। समटाइम्स आपके पार्टनर ऐसा फील करते हैं कि आप उनसे खुश नहीं हो, आप उनसे सेटिस्फाई नहीं हो, मतलब उनको ऐसा लगता है, समटाइम्स उनको ऐसा महसूस होता है। इसलिए उनको, इनके दिमाग में ना ये आता है कि शायद मैं उसके लिए वो नहीं कर पा रहा, या मैं उसके लिए डिज़र्विंग पर्सन नहीं हूँ, मैं उसको वो नहीं दे पा रहा जो उसको चाहिए। आई थिंक वो
उसको मुझसे भी बेटर कोई पर्सन मिल सकता है जो उसका मेरे से भी ज़्यादा ख्याल रख सकता है। तो एक हीन भावना जो कभी कभी इंसान के अंदर आ जाती है ना कि शायद मैं उसके लिए ठीक नहीं हूँ, शायद वो मेरे साथ खुश नहीं है, उसको बहुत सी शिकायतें होती है, उसको बहुत सी प्रॉब्लम होती है, मैं उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहा कि मैं उसको हैप्पी फील करवाऊँ, कि मैं उसको स्पेशल फील करवाऊँ। सो उनको ऐसी फीलिंग आ रही है, पता नहीं वो तो आ जाती है बहुत बार, बट उनको ऐसी फीलिंग आ रही है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर जो शायद वो आपको नहीं बोल रहे बट उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि लाइक वो आपको खुश नहीं रख पा रहे हैं। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन कुछ चीज़ें उनको लग रहा है कि मैंने ये चीज़ें गलत की है, तो उनके लिए ये माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। और ये है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, नंबर 11, नवंबर मंथ। तो कुछ चीज़ें उनको ऐसे फील हो रही हैं कि उन्होंने जो है आपके साथ वो ठीक नहीं की, उसके लिए वो खुद को गुनहगार मान रहे हैं, खुद को ब्लेम कर रहे हैं और वो सॉरी बोल के इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में टकरार चल रही है, जो भी नोक झोंक आप दोनों के बीच में चल रही है, आई थिंक सॉरी बोल के उसको वो उस पर वो फुल स्टॉप लगाना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। फिर सेक्सी बॉडी हैज़ बीन रूलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इस मैसेज को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, नंबर 13, अप्रैल मंथ। आप उनको अट्रैक्ट करते हो, आपकी पर्सनालिटी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, फिजिकल अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपकी तरफ, बट इनको ऐसा लगता है कि आपको नहीं है शायद, ठीक है। मतलब ये सोचते हैं कि मुझे तो वो बहुत अट्रैक्ट करती है, मुझे तो उसकी तरफ फिजिकली अट्रैक्शन है, बट शायद उसको मेरी तरफ नहीं है, ऐसा उनको लगता है। शायद आप पर्सन ऐसे हो जिनको प्रैक्टिकल बातें करना पसंद है, समटाइम्स इमोशनल बातें भी करना पसंद है, लेकिन फालतू का फ्लर्ट एंड फालतू की ऐसी बातें करना नहीं पसंद। लाइक अलग टाइप की बातें करना शायद आपको पसंद नहीं है, तो वो इस बात से शायद ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आपको उनकी तरफ कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि शायद आप उस तरीके की बात नहीं करते हो, ठीक है। वो आपकी एक पर्सनालिटी है और मर्जी है सबकी, तो उनको लगता है, मतलब वो ऐसा फील करते हैं कि शायद इसको है नहीं मेरे से कोई फिजिकल अट्रैक्शन, जो कि शायद वो बोलते नहीं है, बताते नहीं है। बट जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि हम वो मैसेजेस देखेंगे जो ये आपको बोलते नहीं है बट उनके मन में है, तो ये चीज़ें उनके मन में हैं जिसको शायद वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आई स्टॉक यू, तो यस ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। आई स्टॉक यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आई स्टॉक यू की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर टेम्परेंस है, ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, सैजिटेरियस, नंबर 14, माई मंथ। आपको स्टॉक इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये उस टाइम करते जब आपसे इनकी बात नहीं होती, और मुझे लगता है कि उस टाइम भी करते जब आपसे इनकी बात हो रही होती है, ठीक है। तो ये दोनों ही टाइम आपको स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अच्छा लगता है क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी, इनको बड़ा सुकून मिलता है आपको स्टॉक करके। इनके मन के जो डाउट्स है जो ये आपसे बोल नहीं पाते वो क्लियर हो जाते हैं स्टॉक करने से, तसल्ली मिल जाती है कि हाँ वो मेरी है, वो मुझसे ही बात करती है एंड ऑल, ठीक है। स्टॉक शायद उनकी हैबिट है या उनकी आदत है कि जिस पर्सन को पसंद करते हैं उसको स्टॉक करते हैं, उसके ऊपर वो नज़र रखते हैं। तो ऐसा शायद हो सकता है, थोड़े शक्की मिजाजी पर्सन है ये, कि इनको आदत है, इनको डाउट होते हैं, शक होते हैं, तो ये उस पर झगड़ा नहीं करते, लेकिन ये अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश करते स्टॉक करके, ठीक है। ऐसा कुछ दिखाई देता है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग।
आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।